हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनवी फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आज की शुरुआत करते हुए अनवी, अनवी के पापा और अनवी के सिस्टर तीनों सुबह-सुबह पता नहीं क्या वार्तालाप कर रहे हैं वीडियो को देखते हुए। वीडियो शूट भी हो रही है साथ-साथ में, पर इन तीनों का वार्तालाप का मुझे नहीं पता। आज हम लोग को जाना है थोड़ा-सा बाहर घूमने के लिए। आज का थोड़ा बिज़ी शेड्यूल है। आपके साथ जैसे-तैसे शेयर करेंगे हम लोग जो भी हमारा रूटीन रहेगा। स्वच्छ भारत अभियान के दौरान हमें हमारी बाइक को भी धुलवाना था, तो अनवी के पापा गए हैं आज अपनी बाइक धुलवाने के लिए। बाइक धुलवाई जा रही है। बाइक धुलवाने के बाद हम लोग गए आज मॉल में शॉपिंग के लिए, थोड़ी-सी शॉपिंग करनी थी। मॉल में शॉपिंग करने के बाद हम लोग मॉल में घूम रहे थे, तभी हमें ये गाड़ियाँ दिखी। अनवी कहने लगी हमें गाड़ी में बैठना है, बट गाड़ी के हिसाब से वो अभी छोटी थी क्योंकि गाड़ी में सीट बेल्ट नहीं होती। वहीं पर हमारी नज़र पड़ी इस ट्रैक्टर पे। ट्रैक्टर में सीट बेल्ट थी, इसलिए हमने इसको ट्रैक्टर पे बिठाया है और मैडम को ट्रैक्टर की सवारी कराई थी। ऑल ओवर सारे मॉल में राउंड करते हुए 2 से 3 राउंड लगे थे। वीडियो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, जितना शूट हो सकता था हमने उतना शूट किया। ट्रैक्टर पे बैठे हुए आप देख रहे हैं मैडम बहुत खुश है। इसके आगे-आगे मुझे चलना पड़ रहा है क्योंकि ये पीछे हम लोग को देख रही थी। इसलिए मैं कोशिश कर रही थी मैं इसके आगे चलूँ और ये हमें देखते हुए आगे फ़ोकस करे और अपना ट्रैक्टर चलाए। ट्रैक्टर ये नहीं चला रही थी, साथ में ये भैया अपने रिमोट से कंट्रोल कर रहे थे। बस ये मैडम अपना झूठ-मूठ का ही हैंडल घुमाने में लगी पड़ी थी। फाइनली ये अपने ट्रक को बैक लगाते हुए इनकी खुशी ज़ाहिर हो रही है। मैं इसको गोद में लेने आई थी वापस चलने के लिए, बट इसका जाने का मन नहीं। इसको अपनी गड्डी लेकर और ज़्यादा चलना था, इसलिए बार-बार मुझे मना कर रही है। 2 बार मैंने इसको लेने की कोशिश की, बट दोनों बार इसने डिनाई कर दिया वहाँ पर मेरे को कि मेरे को अभी नहीं जाना। फाइनली इसको ज़बरदस्ती मैं गोद में लेते हुए मॉल से वापस आने के बाद हम लोग पहुँचे पार्क में। थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करना था, दोपहर का टाइम था, धूप बहुत अच्छी हो रही थी। बच्चों के साथ पार्क में भी टाइम स्पेंड करना चाहिए, उनको आदत हो जाती है अच्छे से। पार्क में बोटिंग वगैरह भी थी और छोटे बच्चों के हिसाब से झूले भी थे। आप लोग जा सकते हैं अपने बच्चों को लेके, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड होता है। हम लोग पहुँचे यहाँ ट्रेन वाले झूले पे क्योंकि जो बाकी झूले थे, उन पे अभी नहीं बिठा सकते अनवी को। ट्रेन में इसको मैं अपने साथ लेके बैठ सकती थी, इसीलिए हमने इसको ट्रेन पे बिठाया था। तो मैं इसको अपनी गोद में लेके बैठते हुए ट्रेन चला दी थी इन भैया ने। ट्रेन की 2 से 3 राउंड हुए थे, कंटिन्यू बैठ रही है। हम लोग आगे वाले डब्बे में बैठे थे, मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि पीछे भी खाली था। दोपहर में बहुत ज़्यादा रश तो नहीं था पार्क में, लेकिन दोपहर में धूप अच्छी थी तो इसलिए हम लोग इसको पार्क में लेके गए थे। इस पार्क में शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है। जो भी नियर बाय वैशाली, इंदिरापुरम, गाज़ियाबाद है, एक बार ज़रूर जाके देखना, आपको बच्चों के साथ जाके बहुत अच्छा लगेगा। जिस किसी को भी पार्क का नाम जानना है, कमेंट सेक्शन में एक बार ज़रूर पूछना, हम नाम शेयर कर देंगे। बच्चों के लिए बहुत अच्छा पार्क है, एक बार ज़रूर जाके देखना, आपको भी अच्छा लगेगा। ट्रेन में इस तरीके से बैठते हुए इसको पता नहीं क्या ही मज़ा आ रहा था, बट थोड़ी-सी खुश हुई थी तो उसको देख के हम लोग भी खुश होते हैं। हर माँ-बाप को अपने बच्चों को देख के खुशी होती है, ऐसे ही हमें भी हो रही थी। ये ट्रेन में झूलते-झूलते अपने आप खड़ी हो गई और डांस करने लगी अपने पापा को देखते-देखते। ट्रेन में 2 से 3 राउंड हो गए थे, तो हमने बोल दिया था कि भैया अब रोक दो। ट्रेन वाले भैया ने छुक-छुक करते हुए रेलगाड़ी को हमारे स्टॉप लगा दिया। ट्रेन से उतरने के बाद हम लोग वोटिंग के लिए गए थे। पानी थोड़ा-सा गंदा था लेकिन वोट करते हुए अच्छा लग रहा था। धूप की वजह से आँखें नहीं खुल रही थी। अनवी की क्या आँखें तो मेरी भी नहीं खुल रही थी, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही थी जैसा मैंने आपको बताया था, मौसम बहुत ज़्यादा खुला हुआ था। बट वोटिंग करते हुए अच्छा लग रहा था मुझे भी, अनवी को भी और अनवी के पापा को भी। वोटिंग एरिया भी अच्छा खासा बड़ा है। आप जाके एक बार ज़रूर देखने का, आपको पता लग जाएगा। एरिया तो काफ़ी अच्छा था वोटिंग के हिसाब से, वोटिंग भी बहुत अच्छे से हुई, लेकिन अभी उसमें खुद से ही पैंडल मारने पड़ते हैं तो थोड़ा-सा थक जाते हैं और पैरों में भी दर्द हो जाता है। बट मेरे हस्बैंड ने इसको अकेले ही सँभाला था, तो इसलिए मैं हम लोग को ज़्यादा मज़ा आता। अगर मुझे शायद पैंडल मारने पड़ते, तो शायद मुझे भी थोड़ी-सी मेहनत लगती और मेरे को भी थोड़ा दर्द का एहसास होता। बट हस्बैंड ने यहाँ पे सँभाल लिया था। हम मैं और मेरी बेटी सिर्फ़ इस तरह इस वोटिंग एरिया का नज़ारा आप लोगों को दिखाते हुए, काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ का मंज़र। हम दोनों माँ-बेटियों की मस्ती के आगे किसी की नहीं चलती, पर इस हँसी वादियों में भी खोने का अलग ही मज़ा आता है इस झील में अपनी बेटी के साथ। हम दोनों बहुत ज़्यादा एन्जॉय कर रहे थे माँ-बेटी। अनवी के पापा अपना बोटिंग चलाने में बिज़ी थे। धीरे-धीरे शाम का वक़्त हो रहा था, शाम ढलती जा रही थी। हम चले वापस अपने घर की ओर। हम माँ-बेटी ने मस्ती करी थी तो इन बाप-बेटी का मस्ती करना तो बनता था। घर जाते हुए बाप-बेटी की मस्ती शुरू हुई। बेटी को कैप नहीं लगानी थी, इसलिए वो बार-बार नीचे फेंक रही थी और उसके पापा बार-बार इस कैप को उठा रहे थे। सेम चीज़ इसने 2 से 3 बार रिपीट करी अपने पापा को परेशान करने के लिए, बट पापा भी अपनी ज़िद पे थे, बेटी को कैप उठा के पहनानी तो है ही।
तो वापस घर की ओर जाते हुए पार्क से बाहर ही हमें ये कबूतर दिखे, तो सोचा क्यों ना आज फिर से इन कबूतरों को दाना डाला जाए। अन्वी भी जग रही थी, तो सोचा आज उसके साथ भी अच्छा लगेगा करते हुए, वरना वो मोस्टली टाइम पे सो जाती है। इस तरीके से उसने भी आज अपने पापा के साथ कबूतरों को दाना डाला। दोनों बाप-बेटी कबूतरों को दाना डालते हुए, यहाँ पे कबूतर बहुत ज़्यादा थे। हमने लास्ट वीडियो में जहाँ आपको दिखाया था वो रोड साइड पे था, तो कबूतर इतने ज़्यादा नहीं थे, बट यहाँ पे तो शायद मैं गिनती भी नहीं कर सकती, बहुत ज़्यादा कबूतर थे। इस